अगली सुबह जब बेहोशी से शिवानंद की नींद खुली तब वो घर गया। गांव में पूरी तरह से भीड़ लगी हुई थी, जो देखकर शिवानंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो गांव की ओर बढ़ा। करीब जाकर देखने पर पूरे गांव में मातम का माहौल था और सभी रो रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि उसके सबसे करीबी दोस्त शेखर की भी मौत हो चुकी थी। शेखर की माँ ने रोते हुए उसे बताया कि तुम्हारी बहन भी अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही शिवानंद अपने घर की ओर दौड़ने लगा। घर जाकर देखा तब माँ ने रोते हुए अपना हाल बुरा कर रखा था। दरअसल कल रात को काम से आते समय ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाती है, जिस वजह से ट्रक पलट गई और इस घटने में पूरे 19 लोगों की जान चली गई। शिवानंद को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए वो घर के अंदर जाकर खाना खाने लगा। तभी कुछ अधिकारी आकर मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए राशन कार्ड मांगते हैं। और जब घर में माँ राशन कार्ड लेने पहुंची तब शिवानंद खाना खा रहा था। माँ को देखते ही शिवानंद डर के मारे वहाँ से भाग गया। तब माँ अपने आप को कोसती रही कि उसने अपने बेटे को खाना तक नहीं खाने दिया। शिवानंद ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वो कमजोरी से एक गड्ढे के अंदर गिर गया। एक बहरा लड़का तैयार हो रहा था, तभी उसका पिता गिलास गिराकर उसे आवाज लगाता है। लड़का जब पिता के साथ काम पर जा रहा था तब वो कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है, लेकिन बहरे होने के कारण उसका पिता उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजता। पिता एक गैरेज में काम करता और लड़का वहीं पर बैठकर देखता रहता था। फिर शाम को दोनों बाप बेटे घर चले आते। लड़का नहीं कुछ सुन पाने के कारण वो कुछ बोलता भी नहीं था, पर वो अपने घर में मौजूद रोशनी। ये बूढ़ा आदमी घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ा था, इसीलिए इनके सभी रिश्तेदार आकर इनसे मिलके जा रहे थे। इनकी सेवा से तंग आकर परिवार के लोग भगवान से इनकी मौत की दुआ मांग रहे होते हैं। जो सारी बातें वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था, इसीलिए वो किसी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ से वो एक बस में बैठकर अनजाने से शहर में आ गए। भूख लगने पर वो मंदिर में बट रहे प्रसाद को जाकर खा लेते हैं। प्रसाद खाने के बाद जब वो सोए थे कि तभी उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं। बूढ़ा आदमी अपना पेट पालने के लिए एक आदमी के खेत में काम करता है, जहाँ पर उन्हें मजदूरी के तौर पर 100 रुपए मिले और उस 100 रुपए को ले जाकर वो दुकान में मस्त बिरयानी खाते हैं। इतने चाव से उन्हें बिरयानी खाते देख दुकान में आ रहे ग्राहक भी बिरयानी खाते हैं, जिससे दुकानदार की अच्छी खासी सेल हो जाती है। इसलिए दुकानदार उन्हें अगले दिन फिर से आकर बिरयानी खाने को कहता है। वो लड़का भी अनाथ था, इसीलिए वो बुढ़ा आदमी लड़के को भी अपने साथ बिरयानी खाने चलने के लिए कहता है। और जब वो दोनों बिरयानी खा रहे थे तभी लड़का देखता है कि उनके बिरयानी खाने से दुकानदार की अच्छी खासी सेल हो रही है। इसलिए वो दुकानदार के पास जाकर कहता है कि मैं इन्हें रोज तुम्हारी दुकान पर लेके आऊंगा, क्या तुम हमें फ्री में बिरयानी खिलाओगे? जिसके लिए दुकानदार मान जाता है। ये आदमी इतना कंजूस था कि हर बार छोटे मोटे फायदे उठाने के फिराक में रहता था। वो हर बार मॉल बंद होने से पहले आता और ऑटोमेटिक मशीन से बिना पैसे डाले बिस्किट निकाल लेता, फिर ड्रिंक मशीन में सिक्का डालकर ऐसे दिखावा करता जैसे वह कुछ खरीद रहा हो। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। जैसे ही उसने सिक्का डाला, न ड्रिंक मिली और न ही सिक्का वापस आया। गुस्से में पागलों की तरह उसने मशीन को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने हाथ डालकर ड्रिंक निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अंदर अटक गया। वो छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन हाथ बाहर नहीं आया। शाम करीब 6:46 से लेकर रात के 8:51 तक वो मदद मांगता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक सफाई कर्मचारी उसके सामने से गुजरा, लेकिन उसके कान में ईयरफोन थे, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वह वहां से चला गया। रात के 12:30 बज चुके थे और मॉल का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। तभी लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई, सोमवार सुबह को ही मॉल खुलेगा, कल वीकेंड है, 2 दिन बाद ही दरवाजा खुलेगा। ये सुनकर उसकी हालत और भी खराब हो गई। घाव की परवाह किए बिना जोर जोर से हाथ हिलाया, जिससे वेंडिंग मशीन भी हिलने लगी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसका हाथ बाहर निकल आया, पर तभी मशीन उस पर गिर पड़ी और उसका काम तमाम हो गया।